बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ ये भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, साथ में जो है वो मैंने चाय रखी हुई थी और साथ अपनी बेटी के लिए पराठा बनाने लगी थी। तो उसके लिए जो है वो मैंने एक पेड़ा बना के रखा हुआ था। तो बाकी जो आटा है वो फ्रिज में रख देते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरे दो जो सालन हैं वो बचे पड़े हैं, शलजम गोश्त का भी और पालक गोश्त का भी। तो आज जो है वो खाना नहीं बनाना था, तो जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के बाद फिर बाकी जो अपने दिन के काम हैं वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना वो बेटी का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया था, तो बस उसको बैठ के नाश्ता करवाया था। उसको नाश्ता करवाने के बाद अपना नाश्ता सबसे एंड पे बाद में बनाया था, क्योंकि अगर मैं अपना पहले नाश्ता बना लूँ ना तो उस दिन बेटी भी ठीक से नाश्ता नहीं करती, तो मुझे दो दो दफ़ा जो है वो नाश्ता करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अपना नाश्ता बना लेते हैं और अपना नाश्ता जो है वो भी कर लेते हैं साथ में बैठ के। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को सही से नाश्ता करवाया। उसके बाद जो है ना नॉर्मल नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था। 2 सालन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज जो है वो खाना बनाने से करते हैं छुट्टी। तो बस यहाँ पे जो है ना वो हस्बैंड के लिए बना रही थी लंच। तो लंच में उनके लिए रोटी बनाई है, साथ में चाय और साथ में जो सालन पड़ा हुआ ना वही रोटी के अंदर जो है वो लगा दूँगी और उसको पैक कर दूँगी। और साथ में जो है वो पानी वगैरह जो मसलन होता है, तो बस चाय बनाई है उनके लिए और साथ जो है वो लंच बना के उनको देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हस्बैंड का जो है वो लंच भी रेडी हो चुका था। तो बस इसको पैक करके इसमें इसको डब्बे में डालते हैं और उनको देते हैं। वो चले जाएंगे काम पे और फिर हम अपने जो है ना वो घर के बाकी जो काम है वो शुरू कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मेरा किचन का तो काम ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने किचन की सफाइयाँ की और सफाई करने के बाद फिर जो है ना वो घर की बाकी जो सफाइयाँ हैं ना वो कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे। अब जो है वो मैंने किचन भी अच्छी तरह रगड़ रगड़ के जो है वो अपना साफ़ कर लिया। किचन साफ़ करने के बाद जो है वो घर की सफाइयाँ करती हैं। और उसके बाद जो है ना आज बाहर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही दिखा दिया था, आज बाहर मौसम बहुत प्यारा था। तो बस मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी जो है वो काम ख़त्म कर लेते हैं। और काम ख़त्म करने के बाद ये देखें मौसम इतना प्यारा है और ठंड भी ज़रा भी नहीं थी। एक तो होता है ना कि मौसम धूप निकली होती है उस दिन इतनी शदीद ठंड होती है कि बाहर नहीं जाया जाता। तो बस मैं जो है ना वो आज अपनी बालकोनी साफ़ करने लगी थी। मैंने कहा इसमें मशीन चला देती हूँ, क्योंकि जितनी देर सर्दी रही है ना और मैंने जो है ना वो बालकोनी की सफाई नहीं की, क्योंकि ठंड में बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता था। तो अब मैंने कहा कि इसको जो है ना वो साफ़ करती हूँ, साथ में जो है ना वो गमलों वगैरह की मिट्टी जो है वो भी फ्रेश करती हूँ और उसमें भी जो है ना वो पौधे वगैरह ला के लगाने स्टार्ट करूँगी। तो बस सबसे पहले जो है वो यहाँ पे बालकोनी की अच्छी तरह सफाई करते हैं, उसके बाद घर की सफाई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं बालकोनी की सफाई कर रही हूँ। मशीन ही लगा रही थी मैं यहाँ पे, तो बस मशीन लगा दूंगी तो उससे बहुत अच्छा जो है ना वो क्लीन साफ़ हो जाता है। तो बस अब जो है ना वो दिन आज निखरा निखरा था। तो मेरी खुशी की मेन जो वजह है ना वो यही थी कि आज धूप निकली हुई थी और मैं बच्चों को जो है ना वो लेके बाहर जाऊँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि काम ख़त्म कर लूँ सारे घर के। और बालकनी देखे मेरी नीट क्लीन साफ़ सुथरी जो है वो हो चुकी थी। तो अब जो है ना वो कपड़ा और लापा उठाते हैं और घर की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो बच्चों को तैयार करूँगी और बाहर लेके जाऊँगी। आज मेरा मूड इतना ज़्यादा फ्रेश था, इतना मैं खुश थी ना सिर्फ धूप को देख के और रोशन रोशन जो है वो दिन देख के। तो मेरा जो है ना वो मूड ऐसे एकदम फ्रेश और बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो सारे काम जो है वो ख़त्म कर लिए थे ताकि बच्चों को बाहर लेके जाऊँ।
अच्छा जी, पता नहीं धूप के साथ जो है ना वो मेरा क्या कनेक्शन है। जिस दिन मौसम साफ़ होता है ना उस दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और मेरा पूरे घर के जो है वो काम करने का भी बड़ा ऐसे दिल करता है कि मैं सारे घर के काम जो है वो फटाफट कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारे घर के काम ख़त्म कर लिए थे। अब मैं बच्चों के लिए फ़्रूट काट रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो बच्चों के लिए फ़्रूट काट लेती हूँ और फिर जो है ना वो बच्चों को लेके बाहर जाऊँगी। तो बाहर जब नकाशा खेल रही होती है ना साथ साथ उसको मैं फ़्रूट खिलाती हूँ, वो माशाल्लाह से फिर बहुत खुश होकर और हैप्पी होकर जो है ना वो फ़्रूट खा लेती है। तो बस घर में तो है ना बस नखरे से कभी कुछ खा लिया कभी ना खाया ना। तो बस थोड़े से अंगूर मैंने ले लिए थे, साथ में मैंने सेब ले लिए थे, केले वगैरह काट लिए थे। तो ये सारा फ्रूट माशाल्लाह माशाल्लाह उसने सारा बाहर जाके जो है ना वो ख़त्म कर लिया। तो बस डिब्बा जो है वो बंद करती हूँ, पैक करती हूँ, साथ में पानी वगैरह रखा, इनके खाने पीने की चीज़ें रखी और इनको लेके जो है वो मैं बाहर चली गई थी और साथ में जो है ना इनके बर्तन वगैरह लिए ये यहाँ पे बैठ के आराम से जो है वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी और साथ साथ जो है ना वो मैं इसको फ्रूट भी खिला रही थी और बड़ा खुश होकर इसने खा लिया। धूप निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा इसने जो है वो यहाँ पे इंजॉय किया और अनाबियो भी माशाल्लाह पहले तो वो खेलती रही, फिर आराम से धूप में जो है ना वो सो गई थी। अच्छा जी, आज जो है ना वो बच्चों के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो है ना वो मैंने बच्चों को खिलाया। ये दोनों माशाल्लाह से यहाँ पे इतना एंजॉय कर रही थी और खेल रही थी। आज और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे बाहर आए हुए थे, खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, झूले ले रहे थे, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा था और इतना फ्रेश था कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो हैं वो फ्रेश हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना वो घर आते ही मुझे तो लग गई थी शदीद वाली भूख। बच्चे तो खैर अच्छा खासा बाहर उन्होंने खा पी के फ्रूट श्रूट खेल के फ्रेश होके आए थे और मुझे जो है ना इन सारे चक्करों में लग गई थी अच्छी खासी भूख। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में जो बन जाएगा ना वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो बर्गर पड़े हुए थे, ये बर्गर का जो ब्रेड है वो पड़ी हुई थी, साथ में जो मैंने शामी कबाब बनाए थे परसों 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, वही मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिए। 2 शामी कबाब लिए, 2 जो है वो बनाऊँगी और आधा जो है ना वो मेरी बेटी खा लेती है, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो जितना भी खा लेगी, एक मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अंडे को फेंट लिया था, उसमें मैंने नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के अब जो है वो फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल रही थी। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो मैं जो बर्गर के ये ब्रेड है ना ये इसमें थोड़ी सी ऐसे सेक लूँगी, इसको गर्म कर लूँगी और उसी के बाद ना इसी के अंदर जो है वो मैं शामी कबाब जो है वो भी बना लूँगी। अच्छा जी, सालन तो आज बनाया नहीं था, तो बस जल्दी जल्दी जो है ना वो मैंने फिर शाम में मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और चलो अपने लिए बना लेती हूँ। हस्बैंड जो है वो तो काम पे थे, वो तो अपना लंच साथ में ले गए थे, तो फिर शाम को भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इसी से माशाल्लाह से इतना पेट भर गया था। जो नकाशा ने खाया उसका हिस्से का भी बकाया जो है ना वो मुझे खाना पड़ा, एक मैंने अपने लिए बनाया था। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मेरे ब्रेड तो सेक हो गई थी। अब जो है वो यहाँ पे शामी कबाब बना लेती हूँ। शामी कबाब बनाने के बाद जो अंडा बचेगा वो भी साथ ही बना लूँगी और उसको भी जो है ना वो बर्गर के अंदर लगा के बड़े मज़े से बैठ के जो है वो इंजॉय कर लेंगे। आज मैं बहुत अरसे के बाद जो है ना ये मैं कबाब जो है वो बना रही हूँ, साथ जो है ना वो कबाब और साथ जो है वो अंडे मसलन बर्गर जो है ना कबाब वाला मैं बहुत अरसे के बाद आज बना रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मेरे शामी कबाब भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अब ब्रेड के अंदर जो है ना एक साइड पे जो है वो मैं लगा लूँगी मायोनीज़ और दूसरी साइड पे जो है वो केचप लगा के इसको अच्छी तरह सारी साइडों पे लगा के इसके ऊपर शामी कबाब रखूँगी और इसके ऊपर अंडा वगैरह रखूँगी। आप चाहे खीरा रख लें, कुछ भी रख लें। तो मैंने बस और कुछ भी नहीं लगाया था, बस शामी कबाब लगाया और अंडा लगाया, बस मज़े से बैठ के जो है ना वो मैंने खा लिया था। भूख इतनी शदीद लगी हुई थी कि ये भी जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो और मज़े के जो है वो तैयार हुए थे। बस यहाँ पे मेरे बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब इनकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।